समाज के अंदर बुराई है कि अगर आपकी बेबीज नहीं है तो दिक्कतें आती हैं। स्वामी जी, मेरे 6 साल तक बच्चे नहीं हुए और उस बीच में मैंने सारे ट्रीटमेंट करवाए। मेरे ससुराल वालों को लगा शायद इसके बच्चे होंगे ही नहीं, मेरा डिवोर्स हो गया। सब लोगों को ये लगता था कि इन लोगों की प्रॉपर्टी तो अब हमारी ही है। बल्कि ये बातें बड़ी दुख देती हैं कि भाई हमारे बच्चा नहीं हुआ, तुमने हमारे माल पे नजर रखनी शुरू कर दी। स्वामी जी 2010 में मेरा विवाह हुआ था और हमने बहुत ट्रीटमेंट लिए एम्स में, डॉक्टर अलका कृपलानी जी जो HOD थी, फिर फोर्टिस में, मैक्स में, जगह जगह दिखाया और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोल दिया उन लोगों ने। 1996 में शादी हुई थी, उसके बाद में बच्चा नहीं हो रहा था तो हमने 2009 में इलाज शुरू करवाया था। उन्होंने बोल दिया बच्चा नहीं होगा और वहाँ पे ऐसा करो और आप है ना टेस्ट बेबी ट्यूब से बच्चा करवा लें, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मुझे रूबेला था, वायरस था, तो बच्चे का ग्रोथ ही नहीं होता था। तो 3 बार मिसकैरेज हो गया, डॉक्टर बोले हार्ट बीट 3 बार मिसकैरेज। हाँ, 3-4 मिसकैरेज हो गई और फिर गुरुजी अपेंडिक्स भी फट गई थी, तो 8-9 साल ऐसे ही बीमार रही। पहले मेरे 3 मिसकैरेज हुए थे, BP बहुत हाई होता था मेरा। वो जो डिप्रेशन एंजाइटी, इतने साल स्वामी जी डिप्रेशन एंजाइटी में बैठे। उन्होंने बोला कि तुम्हारे को भी बच्चे नहीं होंगे और IVF करोगे तो भी लूते लंगड़े होंगे, पंगु होंगे, ऐसे बोल के हमें रुला दिया। बच्चे पैदा होंगे। अभी शादी को 21 साल हो गए थे, तो मतलब हमने सोचा भी नहीं था, तो ये नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई। हमें बस सुबह से लेकर शाम तक यही होता था कि घर पे कोई आ जाए। ये जो है पहले जब बच्चे नहीं होते तो सब हमदर्दी दिखाते हैं, अरे बहना, अरे भाई साहब क्या बात है बच्चे नहीं हो रहे। फिर वही लोग थोड़ी दिन बाद टोंट करने लगते हैं और जब 15-20 साल हो जाएं तो फिर मरने का इंतजार करते रहते हैं, भाई कब मरे, कब इसके जमीन पर, इसके प्लॉट पर, जमीन जायदाद पर कब्जा करें। योग से सभी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हो। एक जन्म तुम्हें मां की कोख से मिलता है और दूसरा जन्म योग से मिलता है, दूसरा जन्म दिव्य जन्म। यह है योग की महिमा। और सन्यासी सहस्रों, लाखों नहीं, कोटि कोटि जनों का पिता समान होता है, क्योंकि वो दिव्य जन्म देता है, दिव्य दृष्टि देता है। ओम स्वामी जी, मेरा नाम हेमा गर्ग है और मेरी शादी कम उम्र में ही कर दी थी, 21 की थी, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। पर मेरे को ना शुरू से PCOD की प्रॉब्लम थी। ये PCOD बहुत बच्चों को है भाई। तो मेरे बच्चे नहीं हुए, शादी को 5 साल हो गए। ये PCOD के बाद बच्चे भी नहीं होते। तो मेरे ससुराल वालों को लगा शायद इसके बच्चे होंगे ही नहीं, तो उन्होंने मुझे छोड़ने का फैसला ले लिया, मेरा डिवोर्स हो गया। फिर मेरी मदर ने मुझे कहा कि योगा प्राणायाम करो, क्योंकि मैंने एलोपैथिक इलाज बहुत कराए, उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने योगा प्राणायाम शुरू किया। आपका पुत्रवदी जो क्वातत है वो, और एक दवाई आपकी खाई पुत्र जीवा, वो जीवा मैंने किया। मेरा PCOD भी क्योर हो गया, मेरी दूसरी शादी हुई और आज मेरे 2 बच्चे हैं। लो भाई रे, ये बताओ। मेरी 10 साल की बेटी है और 8 साल का एक बेटा है। भाई ये तो कमाल हो गया। क्या नाम बेटा? हेमा गर्ग। हेमा के लिए जोरदार अभिनंदन आपको। PCOD ने जिंदगी तबाह कर दी थी। और मैंने शादी के बाद बच्चे भी हुए, मैंने पढ़ाई भी करी, फिर मैं MBA करके बैंक में जॉब भी की है मैंने। अब PCOD का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, योग से इलाज है। प्रणाम बच्चों, क्या नाम है? रीना शर्मा। कहाँ से हो? शिमला। शिमला से। बच्चे का क्या नाम है? आर्यवीर वंश। आर्यवीर वरेण्य वंश भारद्वाज। वरेण्य। क्या क्या फायदा हुआ तुमको? स्वामी जी, मेरा सबसे पहले तो मेरा स्टार्ट हुआ था मेरी जब शादी हुई। स्वामी जी, मेरे 6 साल तक बच्चे नहीं हुए और उस बीच में मैंने सारे ट्रीटमेंट करवाए, मेरी फैलोपियन ट्यूब चेक हुई और मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आपको PCODs हैं, और एक डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये कभी ख़त्म नहीं होते, आप सर्जरी कराओ। PCOD है, बच्चा नहीं होगा, इसको भी बोल दिया बच्चा नहीं होगा। लो, तो उन्होंने मुझे कहा आज ही ऑपरेशन करवाओ, अभी करवाओ। बट मेरे हस्बैंड प्रोफेसर हैं, तो बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स नोन थे, उन्होंने कहा नहीं, PCODs ऑपरेशन से नहीं जाते हैं, ये फिर हो जाएंगे। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा हम दवाई नहीं लेंगे पूरी, क्योंकि 16,000 की दवाई थी पहली जो डोज देते हैं IVF के लिए। तो मैंने इनको कहा, इन्होंने कहा 8,000 की ले चलते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तब खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। और जब मैं घर गई तो मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आई। योग करना शुरू कर दिया था। 8 महीना योग किया था। ये है योग की महिमा। भगवान कहते हैं ना, तुम्हें छप्पर फाड़ के देते हैं, तो इसको छप्पर फाड़ के दे दिया।
और उसके बाद मेरे दोनों बच्चे हुए। और ये भगवान की कृपा से, योग की कृपा से, आपकी कृपा से दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब तो जो लोग कह रहे थे बच्चे नहीं होंगे, अब तो ये हो गया, अब तो मोटी हो गई है, अब तो तुम्हें आईवीएफ करना पड़ेगा, और प्रेगनेंसी के बाद भी आईवीएफ करा रहे थे। कितने इसको कहते हैं, कुछ लोग ना पेशे को ही बदनाम कर देते। सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी करते हैं, जो बिटिया ने कहा अभी। अलग अलग, किसी ने 20 लाख, किसी ने 30 लाख, किसी ने 50 लाख खर्च कर दिए। आईवीएफ भी फेल हो गया। किसी किसी को तो बच्चा गर्भ में आए, बीपी बढ़ जाए और अबॉर्शन कराना पड़े। क्या पेनफुल लाइफ होती है। और संतान चाहिए, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इन सब दर्दों से बाहर निकल करके ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, अभी शादी को 21 साल हो गए थे, तो मतलब हमने सोचा भी नहीं था, तो ये नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई। योगा और प्राणायाम किया, बस योगा और प्राणायाम किया हम करते रहे। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा योगा प्राणायाम हम करते रहे। 2005 से हम लोग स्वामी जी से जुड़े हैं। तब हमने ट्रीटमेंट शिवलिंगी पुत्र जीवक और फलगुरु सब लिया था। और क्या क्या करवाया सब। ओ मिस कैरेज 3 बार हुआ। 2016 में भी हुआ था। ए राम। लेकिन बाद में हमने तो कुछ किया नहीं, सिर्फ योगा और प्राणायाम किया, तो उसका परिणाम ये है। और लेकिन हम योगा, इसने शिवलिंगी पुत्र जीवक लिया, उसने अश्वगंधा शतावर जो हम बताते हैं, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा हो तो थोड़ा यौनामृत दे देते हैं। और अब तो शिवलिंगी पुत्र जीवक और थोड़ा उसमें अश्वगंधा और कोच के बीज, इससे वो बना दिया संतति सुधा। 47 साल की उम्र में ये आद्या नाम की बिटिया हुई है। और प्रेरणा और प्रमोद खुश हैं। ये क्या हुआ था बेटू? 27 साल की उम्र में शादी हुई। उसके बाद 1 साल तक ट्राई किया। बड़ी पीरियड्स एकदम पेनफुल होते थे। तब ये मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा आपको ओवरी में सिस्ट है। ओवरी में सिस्ट होने के कारण तो आपको पीरियड्स पेनफुल आ रहे हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती। हाँ, तो फिर तो हमने पूछा क्या करें, तो उन्होंने कहा ओवरी की सिस्ट पंचर कर देंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा। तो वो भी हमने ऑपरेट करवा लिया। तो फिर अगले महीने फिर हो गई सिस्ट। ओए राम। तो हमने कहा अब ऐसा क्यों, आपने तो कर दिया था ऑपरेशन। कहते आपकी बॉडी की टेंडेंसी है, बार बार गांठ बनेगी, आपकी टेंडेंसी है, तो आपको ये प्रॉब्लम होती रहेगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी होती है तो हो जाए, और प्रेगनेंसी होना भी इम्पॉसिबल है इसके साथ। तो अब क्या करें, तो हमने, और तो मिसकैरेज भी तो हो गया था। मिसकैरेज, उसके बाद फिर आईवीएफ करवाया। फिर आईवीएफ में 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ स्वामी जी, वही हुआ, खर्चा हुआ, सब कुछ करा। फिर ब्लीडिंग हो गई घर पे। जब हमने कॉल किया डॉक्टर्स कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो हमें बताओ क्या करें, हम आना चाहते। डॉक्टर की क्लिनिक बंद। पूछा कहाँ है डॉक्टर, डॉक्टर गई फॉरेन घूमने। मेरा तो घर में ही मिसकैरेज हो गया। अब मिसकैरेज होने के बाद फिर इसको एक डॉक्टर के पास, फिर दूसरे तीसरे डॉक्टर के पास, और उसमें इतना पेनफुल प्रोसेस होता है। उसको जब सफाई करते हैं, और एक अंतर में वेदना, आंखों में आंसू, क्योंकि अपने बच्चे के वो एक तरह से टुकड़े टुकड़े करके काट के निकालते हैं। निकला वो जो डिप्रेशन एंजाइटी, इतने साल स्वामी जी डिप्रेशन एंजाइटी में बिताया। फिर ये हुई कैसे वजह से? ये फिर मेरे हस्बैंड ने कहा, क्या नाम है इनका? ये पंकज जी, और ये चीनू। हाँ जी। ये कहाँ से हो तुम? आगरा से। आगरा में आए थे 2006 में। तब से लगा था पुराना शिष्य है। तो हाँ जी। तो फिर उन्होंने कहा योग करो। तो मैंने शादी से ही कह रहा था, पहले दिन से योग करो। इनको थोड़ा मुझे आस्था कम थी योग में। आस्था थी नहीं थी मुझे। ये लगता है करना चाह रहे हो कि आप ना अपने पास पैसे बचाना चाह रहे हो। ये देखो, घर में इस बात की भी लड़ाई होती है, पैसे किस बात के लिए? ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, पैसा बचाना चाह रहे हो, इससे घरे योग करो। नहीं था मेरे में, बिल्कुल विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती। फिर इन्होंने धीरे धीरे मेरा मन योग की तरफ रखा कि नहीं करो थोड़ा। फिर मैंने अनुलोम और शिवलिंगी पुत्र जीवक भी दिया। इन्होंने अपने हाथों से कूट के दिया। कोरोना के समय में हम लोग खाली बैठे हुए थे, तो वही दिया। तब हमें कहीं जाके पता चला कि यहाँ पर योगग्राम भी है कुछ। ये योगग्राम निरामयम का और पतंजलि वेलनेस का कोरोना के समय ज्यादा प्रचार हुआ, लोगों को एक विकल्प के तौर पर दिखा। कोरोना कम हुआ थोड़ा सा, यहाँ गए, बुकिंग करा ली। तो वहाँ हमारी डॉक्टर पूर्वा मिली। डॉक्टर पूर्वा सोनी ने, उन्होंने कहा आप क्यों परेशान हो रहे हो,
यहाँ तो 6 महीने में प्रेगनेंसी हो जाती है। ये ऐसी कोई तो प्रॉब्लम तेरे को कितने दिन में प्रेगनेंसी मुझे होगी? 1 महीने बाद 1 महीने में आ गई पेट में। और देखो अब कितने दिन की हो गई है? अभी ये 2.5 साल की होगी। रिश्तेदारों में जाना छोड़ दिया था, मतलब बच्चे आए, मतलब हमारी एंट्री खुल गई। जब बच्चे नहीं होते ना तो चारों तरफ ताने इतने सुनने को मिलते हैं, आदमी डिप्रेशन में, और औरत तो और ज्यादा डिप्रेशन। बाई प्रोफेशन में सीए हूँ, बट फिर भी प्रॉब्लम्स तो हैं। समाज के अंदर बुराई है कि अगर आपकी बेबीज नहीं है तो दिक्कतें आती हैं। जरूरी बात कहना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे नहीं होते ना, प्रॉपर्टी का बड़ा पंगा शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं 50 का हो गया, 60 में निपट जाएगा, और मरने का इंतजार। हाँ, फिर वो कहते हैं 4 प्लॉट पड़े हैं इसके पास, वो बातें करनी शुरू कर देते हैं कि यार वो गुड़गामा वाला प्लॉट तो मुझे दे देना, 2 करोड़ की एफडी मेरी बेटी की शादी में लगा देना, अब गहना चाहते, गहने सोना तेरे काम का नहीं है, वो मेरे बेटे को दे देना। बल्कि ये बातें बड़ी दुख देती हैं कि भाई हमारे बच्चा नहीं हुआ, तुमने हमारे माल पे नजर रखनी शुरू कर दी। अब वो बड़े डिप्रेशन में हो गए। और बिल्कुल मेरे ज्यादातर जो रिश्तेदारों की नजर थी, उन्होंने मेरे से बात करनी बंद कर दी। ये सच्ची नहीं, कड़वी सच्चाई है ये। इसने जो बताया ना, पहले बच्चे ना हो तो लोग ताने सुनाते हैं, क्या क्या सुनने को मिलते हैं। बेटी को सुनने मिलते हैं तो उन्हें बांझ बेटी दे दी, इसकी माँ को रुलाते हैं, पियर वालों को रुलाते हैं, फिर पता नहीं हमारे घर में कौन आ गई, फिर दूसरे को अरे इसकी शक्ल मत देखना, ये तो अपशकुन वाली है, ये ऐसी औरत है, वैसी औरत है, बहुत सुनाते हैं। और पुरुषों को ये नामर्द है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और बच्चे ना हो तो क्या बोल रहा था शुरू में, तो लोग दुख करते हैं, शुरू में सहानुभूति दिखाते। अरे कोई बात नहीं, तुम वहां चले जाओ, IVF में चले जाओ, वहां चले जाओ। मैं नंबर देता हूँ, फेमस है, इंदिरा गांधी के पास चले जाओ, इंदिरा गांधी करा देगी। इंदिरा गांधी के पास भेजते हैं शुरू में। ये कहते हैं कि तुमने किसी को दिखाया नहीं, हो नहीं रहे, कर नहीं रहे हो, मतलब टोक टोक के पूछते हैं। टोक टोक के पहले तो ताने सुनाए, और फिर जब 15-20 साल हो जाए तो फिर वो जब पूछते हैं कि कहाँ का प्लाट है तेरे, कि तू तो बस 5 साल में निपट जाएगा, माल तेरा हमारा। इसका दिमाग बड़ा तेज है, बात बड़े मजेदार तरीके से करता है। तो जब तक ये गोलू मोलू आया, कोई घर नहीं आता जी लड़के मारे। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो चपाट मारेगा जी, चल बाहर निकल, बड़ा मामा बन के आया है। अब नहीं है कोई आता। सच कह रहा हूं गुरु जी, ऊपर वाला गवाह है, जब से बच्चे हुए सर किसी रिश्तेदार ने एक दिन भी नहीं संभाला। हम ही संभाल रहे हैं, इसलिए शरीर सूझ गया जी। 2 बच्चे 11 के बराबर है गुरु जी, 2 बच्चे 11 के बराबर है। बच्चे हो क्यों नहीं रहे थे? बच्चे पता नहीं, ठीक ठाक सब मामला जी, मामला सब ठीक था। वो कहते थे कि स्ट्रेस कम करो, वर्कलोड कम करो, ट्रैवल थोड़ा कम करो, क्योंकि हमारी मीटिंग्स रहती थी। और जब कोरोना तो कितनी बार, कितने शादी की कितनी बाद आए? 15 साल बाद। 15 साल बाद। लो, स्ट्रेस से, कोई कहता है स्ट्रेस से बच्चे नहीं हो रहे, कोई कहता है फिलिपियन ट्यूब में गड़बड़ है, कोई कहता है यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ओवम पूरा नहीं बन रहा है, स्पर्म पूरा नहीं बन रहा है, दुनिया भर के ताने बाने। नमस्ते स्वामी जी, मैं साधना शर्मा हूँ, मैं मेरठ से आई हूँ। मेरी शादी को पूरे 20 साल हो गए, मतलब 2003 में शादी हुई और 23 में बच्चा मिला। 2003 में शादी हुई थी और 2023 में बच्चा हमने 2 IUI भी करा लिए थे, IVF भी करा लिया था, मगर जो मेरी नंद है गीता जी, मैं मतलब उनकी भाभी हूँ, उनको जब बच्चे हुए योग से, फिर हम लोगों ने योग शुरू किया, फिर ये हमें मिली। सारी ट्राई करके हाँ अंत में योग की तरफ आए। हम देते क्या है, शिवलिंगी पुत्र जी दिया करते थे, अब उसी से संतति सुधा दे देते हैं, नारी कांति दे देते हैं, दशमूल फलग्रीत प्राणायाम करवाते। हाँ जी, ये भी उन्होंने ही बताया था, मेरी नंद गीता जी ने। हाँ जी, यही सब लिया था और योग किया। देवप्रिया, क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है भाई। स्वामी जी 2010 में मेरा विवाह हुआ था और हमने बहुत ट्रीटमेंट लिए एम्स में, डॉक्टर अलका कृपलानी जी जो HOD थी, फिर फोर्टिस में, मैक्स में, जगह जगह दिखाया और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोल दिया उन लोगों ने। बोले एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसी इनफर्टिलिटी है जी। क्योंकि स्वामी जी मेरी और मेरे हस्बैंड की दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और इतना अंधकार हमें दिखाई देता था। क्योंकि स्वामी जी दुर्भाग्य से मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, मेरे 2 भाई थे, दोनों ही अब हमारे बीच में नहीं है, तो उधर भी कोई नहीं था परिवार में। तो पूज्य स्वामी जी, फिर 2016 में मैंने योग प्रशिक्षण लिया यहीं से ही पतंजलि से, और तब से योग की लगन लग गई। बट मैंने गंभीरता से 2019 से योग शुरू किया था जी। पूज्य स्वामी जी की कृपा से और ईश्वर की असीम अनुकंपा से हमको 2 संतान, जुड़वा संतान प्राप्त हुई है। ये जो मिथ्या है कि कहते हैं कि शिवलिंगी और पुत्र जीवक से स्वामी जी पुत्र पैदा कराते हैं, ये बिल्कुल एकदम मिथ्या है, भ्रांति है।
ये बड़ी बात कही। लोग कहते हैं ना शिवलिंग पुत्र युग से